आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में भर्ती निकली हुई है स्वच्छताग्राही और प्रेरक की। साथियों, इस भर्ती के बारे में पूरी सच्चाई आपको बताएंगे कि इसकी लास्ट डेट कब तक है। अगर आपको इस भर्ती में फॉर्म भरना है तो आपको कितना एजुकेशन चाहिए, कितनी शिक्षा आपके पास होनी चाहिए, और साथियों इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें काम करेंगे अगर आप तो आपको वेतन कितना मिलेगा, पूरी जानकारी एक एक निचोड़ इस भर्ती का आज बताएंगे साथियों। तो इस भर्ती के वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी लग पाएगी। साथियों, आपने वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के जैसे इस भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी कहीं और नहीं लगेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक डिटेल्स नए आदेश के साथ, जो आदेश आया हुआ है उसके साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आदेश में एक्चुअल में लिखा क्या है, क्या रहेगी इसकी पूरी प्रोसेस। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हम जल्दी से चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है मित्र, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर से वीडियो वायरल हो जाए, तो प्लीज यार, इतना सहयोग की आशा तो हम आपसे कर ही सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। और यदि साथियों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की छोटी बड़ी कोई भी भर्ती हो, सरकारी योजना हो, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन की घंटी को दबा देना है। तो चलिए साथियों, चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा विशेष अनुरोध है। यहाँ पर जो हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है साथियों। इस फेसबुक पेज में हम मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी छोटी बड़ी भर्ती हो, योजना हो, उसकी जानकारी सबसे पहले हम इसी पेज पर अपडेट करते हैं। तो साथियों, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इस पेज को फॉलो करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेज की लिंक मिल जाएगी। आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और पेज को फॉलो करके रख लेना है साथियों, ताकि आप मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी भर्ती योजना से हमेशा अपडेटेड रहे हैं। तो चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। आपको बताएंगे एक एक जानकारी स्वच्छताग्राही प्रेरक भर्ती की। तो पर आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये भोपाल से निकला हुआ साथियों आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए आप, 16/9/2024 को यह आदेश निकला हुआ है, और यह आदेश जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में जारी कर दिया गया है। यानी अभी 16/9/2024 का यह आदेश है साथियों, बिल्कुल नया आदेश है। तो यहाँ देख लीजिए एक एक डिटेल्स में आपको पीडीएफ के जरिए, जो नोटिफिकेशन आया है उसके जरिए, पीडीएफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, स्वच्छता ही सेवा 2024 अंतर्गत स्वच्छाग्रहियों प्रेरकों द्वारा की जाने वाली इवेंट्स की प्रविष्टि स्वच्छ एमपी ओडीएफ प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिया हुआ है साथियों। अब यहाँ देख लीजिए नीचे, विषय अंतर्गत संदर्भित कार्यालयीन पत्र के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा 2024 अंतर्गत स्वच्छाग्रहियों प्रेरकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाने का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें आपको प्रोत्साहन राशि भी जो है दी जाएगी साथियों। पूरी डिटेल्स आगे हम आपको बताने वाले हैं। निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान स्वच्छाग्रहियों प्रेरकों द्वारा अभियान अवधि में की गई गतिविधियों की स्वच्छ एमपीओडीएफ प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से की गई प्रविष्टि के आधार पर किया जाएगा। अभियान अवधि में स्वच्छाग्रहियों प्रेरकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रविष्टि हेतु सुविधा स्वच्छ एमपीओडीएफ प्लस मोबाइल ऐप उपलब्ध करा दी गई है। स्वच्छाग्रही प्रेरक गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर अपनी गतिविधियां प्रविष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए साथियों, स्वच्छाग्रही प्रेरकों को मोबाइल ऐप से प्रविष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जनपद लॉगिन से निम्नानुसार कार्य किए जाने अनिवार्य हैं। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, स्वच्छाग्रही प्रेरक का पंजीयन सबसे पहले होगा, तो वो उसके लिए ये आदेश है जनपद को दे दिया गया है। यहाँ देख लीजिए आप, तो मोबाइल ऐप के माध्यम से केवल स्वच्छ एमपी पोर्टल पर पंजीकृत स्वच्छाग्रही प्रेरक की प्रविष्टि कर सकते हैं। अतः अभियान अंतर्गत संलग्न किए गए समस्त स्वच्छाग्रही प्रेरक का पंजीयन पोर्टल पर होना अनिवार्य है। स्वच्छ एमपी पोर्टल के ब्लॉक स्तर लॉगिन से नवीन स्वच्छाग्रही प्रेरकों का पंजीयन किया जा सकता है। तो इस पॉइंट पे आप विशेष ध्यान दीजिए साथी, जो मैं बता रहा हूँ, ब्लॉक स्तरीय लॉगिन से नवीन स्वच्छाग्रही प्रेरक का पंजीयन किया जा सकता है। ये पॉइंट आपके काम का है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपकी भर्ती कैसे होना है और क्या क्या कागज आपको लगने हैं, सब कुछ बताऊंगा साथियों। वीडियो पे बने रहिएगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि इस पूरी ये आदेश की पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे और समझ लीजिए। अथवा पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत स्वच्छाग्रहियों प्रेरकों का उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से एक्टिव भी किया जा सकता है ना। अब यहाँ दूसरा पॉइंट देख लीजिए, स्वच्छाग्रही प्रेरक का यूजर आईडी एवं पासवर्ड का निर्माण, यानी आपकी एक यूजर आईडी होगी, एक आपका पासवर्ड होने वाला है। स्वच्छाग्रही प्रेरक को मोबाइल ऐप से प्रविष्टि हेतु एक लॉगिन आईडी होना अनिवार्य है। स्वच्छ एमपी पोर्टल के जनपद लॉगिन में स्वच्छाग्रही प्रेरक के यूजर क्रेडेंशियल निर्मित करने की सुविधा उपलब्ध है। जनपद लॉगिन में पूर्व से पंजीकृत एक्टिव स्वच्छाग्रही प्रेरक के पासवर्ड रीसेट कर नए पासवर्ड निर्मित किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। नवीन स्वच्छाग्रही प्रेरक के यूजर क्रेडेंशियल निर्मित करने के लिए स्वच्छाग्रही प्रेरक का प्रोफाइल लॉक होना अनिवार्य है। स्वच्छाग्रही प्रेरक को ग्रामों की मैपिंग, यानी साथियों जब आपका पंजीयन हो जाएगा तो फिर आपको ग्रामों की मैपिंग भी की जाएगी। स्वच्छाग्रही प्रेरक द्वारा जिस ग्राम पंचायत में गतिविधियों का संपादन किया जा रहा है उस ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों को स्वच्छाग्रही प्रेरक से मैप किया जाना अनिवार्य है। स्वच्छाग्रही प्रेरक से ग्रामों को मैप किए जाने की सुविधा स्वच्छ एमपी पोर्टल के जनपद लॉगिन पर उपलब्ध है। तो ये तो साथियों जनपद की प्रक्रिया हो गई, जनपद से आपका ये पंजीयन होना है। अब लेकिन आप कैसे इसमें भर्ती हो सकते हैं, कैसे क्या क्या, तो सब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, गतिविधियों की प्रविष्टि हेतु उपरोक्तानुसार की जाने वाली समस्त कार्रवाई के प्रक्रिया पत्र के साथ संलग्न है। उक्तानुसार कार्रवाई पर एसएचएस 2024 अभियान अंतर्गत संलग्न किए गए समस्त स्वच्छाग्रही प्रेरक को स्वच्छ एमपी पोर्टल पर पंजीकृत करके उनके यूजर क्रेडेंशियल उपलब्ध कराए जाने हेतु सर्व संबंधितों को निर्देशित किए जाने का कष्ट करें। स्वच्छाग्रही प्रेरक द्वारा की जाने वाली गतिविधि को उसी दिन दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि मोबाइल ऐप द्वारा प्रविष्टि रियल टाइम में ही दर्ज होगी। और ये आदेश देख लीजिए साथियों किसने दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उपायुक्त राज्य स्वच्छ भारत मिशन, यानी भोपाल से ये आदेश जो है निकाल दिया गया है। अब बात आती है साथियों कि आप जो है इसमें भर्ती या इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं आपको यहाँ पर पूरा पढ़ के दिखा रहा था, तब मैंने आपको एक पॉइंट पर रोका था और कहा था कि यहाँ पर आप जो है गौर करिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए साथियों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, स्वच्छाग्रही ब्लॉक स्तर लॉगिन से नवीन स्वच्छाग्रही प्रेरक का पंजीयन किया जा सकता है। ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं। तो अब साथियों मैं आपको बता दूं कि ये कोई वैसी भर्ती नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन निकला कि इतने पद हैं, इतने पोस्ट है, इतना वेतन है, इतना वो है। ये वैसी भर्ती नहीं है। आपको बता दूं कि स्वच्छताग्रही मध्य प्रदेश में बहुत साल 2014 से कार्यरत है। आपको बता दूं मैं 2014 से लगभग कार्यरत है, 14-15 से कार्यरत है स्वच्छताग्रही। अब जो 2014-15 से कार्यरत है तो उनको करीब साल 2 साल अच्छा काम सरकार ने दिया, वेतन भी दिया, मानदेय दिया। उसके बाद साथियों उनका काम हो गया बंद। कई साल तक वो बैठे रहे, काम करते रहे, लेकिन पैसा नहीं मिला है। कई बार उन्होंने काम किया है लेकिन उसका भी कोई पैसा नहीं मिला है। अब साथियों बहुत दिनों के बाद ये स्वच्छताग्रहियों के लिए एक आदेश फिर से आया है, करीबन 7 से 8 साल बाद। अब ये आदेश जब आया है तो इसमें यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, जो लिखा है कि ब्लॉक स्तर लॉगिन से नवीन स्वच्छाग्रही प्रेरक का पंजीयन किया जा सकता है, अथवा पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत स्वच्छाग्रही प्रेरकों को उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से एक्टिव भी किया जा सकता है। मतलब शासन भी जानती है, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत स्वच्छाग्रही प्रेरकों को उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से एक्टिव किया जा सकता है। तो साथियों शासन का ये कहना है कि जिस ग्राम पंचायत में अगर पुराने स्वच्छाग्रही काम नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं कि हमको नहीं करना काम, और अगर वो पंचायत खाली है तो वहां पर भर्ती हो सकती है, वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको अगर आवेदन इस भर्ती में करना है तो आपको सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि इस पंचायत में पहले से कोई स्वच्छताग्रही तो नहीं है। अगर नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तब आप उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, और ये पता कहाँ से चलेगा, तो ये आप अपनी ग्राम पंचायत से पता कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर गांवों में सभी लोगों को पता होता है कि स्वच्छताग्रही हैं यहाँ, और अगर नहीं है पता तो आप अपने सचिव से, जो पंचायत का सचिव है सिर्फ वही बता सकता है कि आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छताग्रही है या नहीं है। अगर हैं तो फिर आप वहां पर आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर पहले से ही स्वच्छताग्रही है। अगर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी पंचायत में स्वच्छताग्रही नहीं है साथियों, तो आपको 10वीं पास करीब होना जरूरी है, और आपके पास एक बैंक खाते की
फोटोकॉपी लगेगी, एक आधार कार्ड नंबर की आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी और एक समग्र आईडी की फोटोकॉपी लगेगी और पासपोर्ट साइज की 2 फोटो आपकी लगेंगी। बस इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लगना है। आप नोट कर लीजिए, 10वीं क्लास की अंक सूची, समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी, ये आपको कुल डॉक्यूमेंट्स लगना है। और साथियों, जहां तक रही इसके भर्ती की अंतिम तारीख की बात, तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा आज जिस दिन वीडियो डल रहा है, आज से 8-10 दिन तक ही ये पंजीयन होंगे, इसके बाद नहीं होंगे। आपको बता दें 8 दिन या 10 दिन ही ये पंजीयन होंगे, इसके बाद नहीं होंगे, क्योंकि वर्तमान में शासन का जो है एक स्वच्छ भारत मिशन को लेकर एक कार्यक्रम चल रहा है। जी हाँ साथियों, शायद वो कार्यक्रम के बारे में आपको भी जानकारी होगी। माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन से ये कार्यक्रम स्टार्ट है, उसी के तहत ये गतिविधियां सब 2 अक्टूबर तक चालू रहेंगी। तो साथियों, उसके पहले ही अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर नहीं हो पाएंगी। तो आपको बता दिया मैंने कि अंतिम तारीख इसकी कोई वैसी है नहीं है। अगर आपकी पंचायत में कोई स्वच्छताग्राही नहीं है तब आप आवेदन कर सकते हैं। अब आप आवेदन कैसे कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव महोदय से मिलकर और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपको अपनी ग्राम पंचायत के सचिव महोदय से मिलकर ही इसके लिए आप आवेदन जो है कर पाएंगे। साथियों, अब आपको बता दें तीसरी सबसे बड़ी चीज कि आ गई बात वेतन की। तो आपको बता दूं साथियों कि जो जैसा कि मैंने कहा कि जो पहले से लगे हुए हैं उनको भी साल 2 साल 3 साल अच्छा काम मिला है, उसके बाद इसमें कोई काम नहीं मिला है तो उनको भी वेतन नहीं मिला है। अब इसमें प्रोत्साहन राशि की चर्चा जरूर है। अभी ये जो 8-15 दिन का काम चल रहा है उसके हिसाब से प्रोत्साहन राशि जो है दी जाएगी। अब पता नहीं ये 15 दिन बाद फिर कोई काम आता है नहीं आता है, तो इसका कोई निश्चित नहीं है। जी हाँ साथियों, ये प्रोत्साहन राशि मात्र ये 15 दिन के काम के लिए है कि अगर 2000 तक ग्राम की जनसंख्या है तो उसमें 1000 रुपये मिलेगा और 2000 से 5000 तक जनसंख्या वालों को 2000 रुपये मिलेगा, 5000 से 10,000 जनसंख्या वालों को 3000 रुपये मिलेगा। ये प्रोत्साहन राशि है साथियों। इसके अलावा कहीं भी कोई वेतन का जिक्र नहीं है इसमें कि कोई वेतन मिलना है। तो आपको मैंने बता दिया। अब आपको ये कोई वैसा काम नहीं है कि आपको निरंतर इसमें नियमित काम मिले, क्योंकि स्वच्छताग्राही संगठन खुद ही मांग कर रहा है निश्चित काम निश्चित मानदेय का, जो अभी तक उनको लोगों को नहीं मिल पाया है। तो साथियों, आशा करता हूं कि इस भर्ती की एक एक जानकारी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको भरना है तो बिल्कुल भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी खास रोजगार में लगे हुए हैं तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि पहले के जो स्वच्छताग्राही लगे हैं वो भी इससे कोई ज़्यादा विशेष पैसा नहीं कमा पाए हैं, ना उनको रेगुलर कोई काम मिल पाया है, और ये बहुत दिन बाद उनको खुद ये काम मिल रहा है। अगर नहीं है कोई आपकी पंचायत में और अगर आप बेरोजगार हैं तो कर सकते हैं। अब आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। हमारा काम था एक एक जानकारी आपको बताना, तो मैंने बिल्कुल डिटेल्स में एक एक जानकारी आपको दे दी है साथियों। अब आप रही बात इस पीडीएफ की डाउनलोड करने की, तो अगर आप इस आदेश की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसको आदेश की पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक को क्लिक कीजिए, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी और आपको वहां से पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ एक बार फिर बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आप लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पर मैंने इस आदेश की पीडीएफ डाल दी है, वहां से आप इसको 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।